आज की हमारी वीडियो है कोरिएंडर लगाने के ऊपर, धनिया लगाने के ऊपर, कि धनिया किस तरीके से सर्दियों में आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। ये 6 तरीकाकार, ये 6 टिप आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इनको ज़हन नशीन कर लें और जो भी बंदा इनको ज़हन नशीन करके कोरिएंडर लगाएगा, इंशाल्लाह उन सब का सीड उगने शुरू हो जाएंगे। तो विंटर सीज़न में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका होता है समर सीज़न की निस्बत। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। बीज लगाने से पहले मैं टिप बता दूं आपको। टिप नंबर 1, आपकी जो मिट्टी, जिस मिट्टी के अंदर आप बीज लगाना चाह रहे हैं वो नरम मिट्टी होनी चाहिए, मतलब हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। वो कैसे पता चलता है, जब हम पानी देते हैं तो चिकनी मिट्टी ऐसी होती है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, और जो कुछ भल मिट्टी होती है उनको पानी दें, पानी देने के बाद वो जब ड्राई होती है तो वो हार्ड नहीं होती, आप उसको हाथ की मदद से भी खोद सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास हार्ड मिट्टी है और दूसरी मिट्टी भल वगैरह नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी वही हार्ड मिट्टी के अंदर सैंड ले लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप सैंड, उसका चौथा हिस्सा, मिट्टी का चौथा हिस्सा उसके अंदर डाल सकते हैं और उसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो उसको ब्रीक करके वो भी मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। सैंड मिक्स करने से आपकी मिट्टी नरम हो जाएगी। फिर आपने उसको एक टोकरी के अंदर या गमले के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जहाँ पे आप धनिया लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे उस मिट्टी को डाल दीजिए। स्टेप नंबर 3, गमले का साइज़ क्या होना चाहिए धनिया के लिए, या टोकरी का साइज़ क्या होना चाहिए। इसके लिए आप छोटे से छोटा 3 इंच का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 इंच का, 6 इंच का बड़ा गमला भी, और उस हिस्से को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी डेप्थ सिर्फ 2 इंच हो, और उसके ऊपर भी आप धनिया लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धनिया काफ़ी बड़े साइज़ का हो तो फिर कम से कम 6 इंच डेप्थ होनी चाहिए आपकी मिट्टी की। चौड़ाई जितनी मर्ज़ी ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एरिए में धनिया को लगाना चाह रहे हैं। वो वाला हिस्सा आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से आती हो। विंटर सीज़न की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी आनी चाहिए। मतलब उस एरिए में आपने उस टोकरी को, गमले को या उस पॉट वगैरह को रखना है। घर के उस हिस्से में रखिएगा जहाँ पे सारा दिन उसको धूप लगती रहे। स्टेप नंबर 4, बीज कैसा होना चाहिए धनिए का। देखें जी, धनिए का बीज, ये जो मेरे पास बीज है ना, ये देखें, ये वाला बीज आपको वेजिटेबल मंडी में जाएंगे, वहाँ पे शॉप होती हैं, वो वाले बीज आप परचेज़ कर सकते हैं। धनिया के सस्ते से बीज मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो आम ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं वो भी धनिया का बीज लगा सकते हैं। जब भी आपने लगाना हो तो आपने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखें, ये सारा बीज 2 हिस्सों में डिवाइड है। स्टेप नंबर 5 ये होगा कि जिस एरिए में आप धनिया लगाना चाह रहे हैं, जिस मिट्टी के अंदर, धनिया को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक यूँ चोबे लगा सकते हैं, चोबे मीन यूँ 3 फिंगर से आप बीज पकड़ेंगे और यूँ उसको दबाएंगे। ये देखें, 3 फिंगर दबाई और ऐसे मैं बीज छोड़ दूँगा और बीज इस गड्ढे के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये बीज मैंने छोड़ दिए। अब मैं ऊपर से इसको यूं कवर कर दूंगा। ये एक तो ये होता है, ये गुच्छे नुमा आपका धनिया निकलेगा, एक एक गठली नुमा बनता जाएगा। आप इस तरीके से भी धनिया को लगा सकते हैं, आप इसको बखेर कर भी लगा सकते हैं। बीज आप जहाँ पे भी लगाएं, मतलब जी बीज की जितनी मोटाई है आपने इसके ऊपर 2 हिस्से मिट्टी डालनी होती है। मतलब जितना बीज आपका मोटा है उसकी डबल तय आप उसके ऊपर लगा दें। ये ना हो कि आप बीज बिल्कुल बारीक से बीज होते हैं तो आप बीज बखेर कर ऊपर मिट्टी 6-7 गुना ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो वो बीज आपका जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा। अगर हुआ भी तो 10 से 15% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बाकी 75-85% कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला। वो बीज अंदर का अंदर ही रह जाएगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा। इन बातों का आपने ख्याल लाजमी रखना है। देखें जी, इसको मैं चोबों के साथ यूँ लगा देता हूँ। अच्छा, यूँ इकट्ठे बीज लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप धनिया को हार्वेस्ट करें तो बहुत इजी होता है धनिया को हार्वेस्ट करना। एक ही जगह पे वो गुच्छे नुमा सा बना होता है, वहाँ से आप सीज़र की मदद से उसको इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं। लें जी, इस तरीके से आपने बीज लगाकर ऊपर आराम से आपने यूँ
इसको हाथ मार देना। ये ले। स्टेप नंबर 6, जब भी आप धनिया के बीजों को इस तरह मिट्टी के अंदर लगा लें तो आपने पानी देना होता है। तो पानी देते वक्त बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी को अंडेल देते हैं। अंडेलने से क्या होता है, मिट्टी आपकी आगे पीछे हो जाती है, कहीं गड्ढे बन जाएंगे, कहीं ऊंची हो जाएगी, कहीं नीचे चले जाएगी, बीज भी बाहर आ जाएंगे मिट्टी से। तो इसके लिए आप शावर का इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि शावर हम कहाँ से अब लें, तो शावर कहीं से भी नहीं लेना। आपने 1.5 लीटर बोतल के कैप के ऊपर सुई की मदद से होल कर लेने हैं और फिर उसको शावर बनाकर आप पानी देंगे मिट्टी के ऊपर। अगर वो तरीका नहीं आप करना चाह रहे तो बहुत सिंपल तरीका है, जब भी पानी आपने डालना है नीचे अपना हैंड रखें मिट्टी के ऊपर यूँ, और अपने हैंड के ऊपर पानी फेंकें आस्ता, और वो पानी आराम से पूरी क्यारी के अंदर आ जाएगा। पानी कितना हमने देना है, पानी कम से कम इतना दें कि जहाँ पे आपके बीज हैं उससे 2 इंच नमी नीचे तक चली जानी चाहिए। और पानी कब इस्तेमाल हमने करना है, गर्मियों में तो आपको हर रोज़ इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और सर्दियों में आपने क्या करना है, विंटर सीज़न के अंदर आपने अभी आप पानी दे देंगे तो ये 3-4 दिन आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनलाइट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इतनी जल्दी हवा में नहीं उड़ता, ड्राई नहीं होता। 3-4 दिन आपके गुजर जाएंगे और बिल्कुल जब आपको लगे कि खुश्क हो रही है आपकी मिट्टी, हल्की सी खुश्क होना शुरू होगी, तो फिर आप दोबारा उसको पानी दे सकते हैं। भर के पानी नहीं देना। बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि भर के पानी दे देते हैं और उसके पानी पिला के बीजों को मार देते हैं, कहते हैं ले पानी पी ले। वो बेचारा वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। स्टेप नंबर 7 स्टेप बहुत इजी है। वो जो मैंने तरीका बताया ना कि विंटर सीज़न में मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है बीजों को लगाने का, तो वो ये है कि जब भी आप बीज लगा लें, पानी दे दिया, सब कुछ कर लिया, रात के टाइम ओस गिरती है, तो वो जब वो नमी सी गिरती है उससे आपके बीज ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, रात के टाइम इसको प्लास्टिक पेपर से कवर कर देंगे, और जैसे मॉर्निंग हो आप प्लास्टिक पेपर को हटा देंगे ऊपर से। तो ये क्या होगा कि आपका बीज भी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा और बीज आपका ख़राब भी नहीं होगा। किसी भी वेजिटेबल बीज को अगर आप विंटर सीज़न के अंदर लगाएंगे तो उसको रात के टाइम आपने लाजमी कवर कर देना है। ये मैंने पानी इतना दे दिया है, जहाँ पे मेरे बीज हैं ये वहाँ से 2 इंच नीचे तक नमी चली जाएगी। वैसे भी मेरी जो मिट्टी थी वो ऑलरेडी नमी वाली थी। और आपने एंड पे, वीडियो की एंड पे आपको एक मज़ेदार सी टिप दूँ, वो ये कि जब भी आप बीज किसी भी चीज़ के लगाने लगे तो आपकी मिट्टी नमी वाली होनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई मिट्टी के अंदर आपने बीज नहीं लगाने। अगर कोई दोस्त देखना चाह रहा है कि सीडलिंग का रिज़ल्ट बीज लगाने से लेकर बीज उगने तक वीडियो, तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा। वॉइस के बगैर वो वीडियो मैंने डाली है बीजों से लेकर बीज उगने तक धनिया की, तो इंशाल्लाह आपको वो देखने का मज़ा आएगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।